दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 10 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन academic collaboration between Indian and foreign higher education institutions to offer joint degree, dual degree and twinning programs regulations 2022 notified in April 2022। काफी लंबा है भाई, है ना। यानी समझने के लिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है April 2022। So consider the following eligibility criteria to be applied to Indian universities for collaboration, है ना। इंडियन यूनिवर्सिटीज यदि कोलैबोरेशन करना चाहती है तो कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर दिस नोटिफिकेशन रहेगा। 1. Rank in top 1000 in either Times Higher Education or QS ranking। दूसरा है रैंक इन अ टॉप 100 इन अ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। तीसरा है मिनिमम स्कोर ऑफ 5U फ्रॉम द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC। ये 3 प्रोविजंस दिए, उसमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है भाई करेक्ट है ना। तो थोड़ा सा फैक्ट्स बेस है, रिसेंट नोटिफिकेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर इज बी 1 and 2। 1 and 2 देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। टॉप 1000 बोले तो बहुत ज्यादा लगता है। इन जनरल हम QS रैंकिंग जब भी हम सुनते हैं तो टॉप 100 ये हम सुनते हैं, लेकिन ये किसके बारे में है, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में है और इसीलिए यहाँ पे कितना है 1000। ओके ठीक है। वैसे ही नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसमें तो टॉप 100 चाहिए और ये जो है NAAC का मिनिमम स्कोर इतना ज्यादा नहीं भाई, इतना ज्यादा मर जाएंगे। ठीक है, यानी NAAC का कितना चाहिए भाई, ये 5 की जगह 3.01, ये इतना चाहिए। ठीक है 3.01। ओके ठीक है। फॉर इंटरनेशनल यदि यही इंडियन यूनिवर्सिटीज की जगह इंटरनेशनल यदि इंस्टीट्यूशंस होती है तो QS रैंकिंग या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग कितनी चाहिए, वो भी 1000 रैंक ही चाहिए, है ना। तो ये इंटरनेशनल लेवल का भी और इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए सेम क्राइटेरिया है और दूसरे जो क्राइटेरिया वो इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए बदल जाते हैं। न्यूज में इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया यूजीसी ने। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इन जनरल देखा जाए तो इंडिया से काफ़ी बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं और उसके वजह से हमारा जो फॉरेक्स जो है उस पर काफ़ी बर्डन आता है। यानी देखा जाए तो यदि ये कोलैबोरेशन होता है तो उसकी वजह से कितना सेविंग हो सकता है, $25 बिलियन इतना हमारा सेविंग हो सकता है। खास बात यह है कि इंडिया में रहते हुए बच्चों को अच्छे से अच्छा इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन मिल सकता है, ये एक बेनिफिट होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप रहने की वजह से, MU होने की वजह से और ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। ये मेजर पुश है टू स्केल अप द इंडियन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन कि एक 500 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ यूजीसी ने बातचीत कर ली है, जो USA, UK, यूरोप और ईस्ट एशिया से टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज लिंक करती है ना। अभी एक प्लान है कि उनके हेड के साथ एक पॉसिबल मीटिंग रहेगी ताकि एक MOE के लिए डिस्कशन हो जाए, है ना। ये कैसा है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका वन ऑफ द की रिकमेंडेशन था कि भाई ये कोलैबोरेशन हो जाए। अभी यदि ऑफिशियल एस्टिमेट देखते हैं तो अबाउट 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है और ये कोलैबोरेशन से काफी कुछ फायदा होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द एन्सेफेलाइटिस वायरस इन्फेक्शन। एन्सेफेलाइटिस वायरस इन्फेक्शन के बारे में स्टेटमेंट्स है दोस्तों। 1. ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज, मॉस्किटो से ये मच्छरों से ये ट्रांसमिट होता है। सेकंड, हॉर्सेस कैनॉट ट्रांसमिट वायरस डायरेक्टली। ये क्या है भाई, ऐसा सेंटेंस है कुछ।
तो ऐसे गूगली सेंटेंस रहते हैं ना, तो हॉर्सेस कैन नॉट ट्रांसमिट वायरस डायरेक्टली। थर्ड, इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस आर रेयर, है ना, ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शंस जो है वो कम से कम होते हैं, ऐसा एक तीसरा स्टेटमेंट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? देख लेते हैं, है ना, क्या है। आपने भी सोच लिया है, चलो मैं क्लिक करता हूं, आपका आंसर और ये आंसर मैच करते हैं। डी, यस, एब्सोल्युटली राइट, तीनों करेक्ट है भाई, है ना। ठीक है, चलो देख लेते थोड़ा सा क्या है, ब्रीफली थोड़ा सा लुक देख लेते। वैक्सीन अगेंस्ट 3 एन्सेफेलिटिस वायरस फाउंड सेफ इफेक्टिव, यानी 3 एन्सेफेलिटिस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बना लिया, वो सेफ है भाई। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन्होंने ये बनाया है वायरस लाइक पार्टिकल VLP वैक्सीन, है ना, ये सेफ है भाई, ऐसा माना जाता है। इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता वायरस का, और इसी वजह से इससे कोई इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं है, ये सेफ है। साथ में टॉलरेंस इसका अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है ये इंड्यूस्ड करता है अगेंस्ट द ईस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलिटिस वायरस, दैट इज EEV, वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलिटिस WEEV, और वेनेजुएलन एक्वाइन एन्सेफेलिटिस वायरस, ये तीनों वायरस के अगेंस्ट में जो है ये वैक्सीन, एक ही वैक्सीन काम करेगा, है ना। वायरस यदि देखा जाए तो ये मॉस्किटो जो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कैरियर होता है, उसको कुछ नहीं होता भाई, उसको एन्सेफेलिटिस नहीं होता, है ना, वो कैरियर है, उसके थ्रू हमें आता है। तो एन्सेफेलिटिस का इन जनरल सिम्टम क्या है, तो इट्स नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन का इन्फ्लामेशन मीन्स एन्सेफेलाइटिस होता है। बहुत सारे कॉज रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मेजर कॉज, है ना। वायरल इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इंसेक्ट बाइट्स है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल विद वायरल एन्सेफेलिटीज जो है माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, हेडेक रहता है, स्टिफ नेक रहता है, फीवर, एक्, मसल, जॉइंट, फटीग, वीकनेस, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फिट्जपैट्रिक स्केल, फिट्जपैट्रिक स्केल मेजर्ड, क्या मेजर करता है भाई फिट्जपैट्रिक स्केल? इनकम इनइक्वालिटी, स्किन कलर्स, काउंटर लाइंस या पोल्यूशन लेवल, क्या मेजर करता है? कर लिया क्लिक? ओके, चलो मैं आंसर देता हूं, आपका आंसर मैच करो। आंसर इज बी, स्किन कलर, है ना भाई। गोरे रंग पर इतना गुमाना मत कर, है ना भाई, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, बस इसी टाइप का है। कलरिज्म जो है दैट इज अ मेजर इशू। ये कलरिज्म को हटाने के लिए एक फिट्जपैट्रिक स्केल जो है ये बनाया गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही अभी न्यूज में है। देखो न्यूज में क्या है, गूगल्स इनोवेशन एम्ड एट इंक्लूसिवनेस टुवर्ड्स द कलर इक्वालिटी। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इनिशिएटिव है, उन्होंने 10 शेड्स बनाए बेस्ड ऑन द मॉन्क स्किन टोन स्केल। अब ये MST जो है ये गूगल ने इन पार्टनरशिप विद डॉक्टर एलिस मॉन्क जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है ऑफ सोशियोलॉजी, इनके साथ बनाया है। ये जो स्केल है ये किसके आधार पर है, तो फिट्जपैट्रिक स्केल के आधार पर है, जो 1975 में अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट थॉमस बी फिट्जपैट्रिक इन्होंने बनाया था। अब ये जो है MST में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है, जहां पे कंप्यूटर देखेगा कि भाई जो इमेजेस है इससे कलरिज्म को डिक्रीज किया जाए, क्योंकि कलरिज्म से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है भाई, है ना। हर कलर जो होता है, हर स्किन है, एवरी स्किन इज अ यूनिक, सो व्हाई शुड वी डिस्क्रिमिनेट द कलर्स, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। कंपोज्ड ऑफ 10 शेड्स होते हैं, यहाँ पे कितने शेड्स है दोस्तों, 10 शेड्स होते हैं, है ना, और ये कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर बनाए गए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन द फूड इन्फ्लेशन वरीड कॉमन कंज्यूमर, है ना, हमारे जैसे कॉमन कंज्यूमर को फूड इन्फ्लेशन कब तकलीफ में डालता है। सेंटेंसेस देख लेते, कॉन्सेंट्रेटेड विद इन अ रिलेटिव शॉर्ट पीरियड, यदि फूड इन्फ्लेशन शॉर्ट पीरियड में कर लेता है और बढ़ जाता है तो। दूसरा है स्प्रेड अक्रॉस द कमोडिटीज, है ना, बहुत सारे कमोडिटीज में ये फूड इन्फ्लेशन हो सकता है तो। तीसरा है स्प्रेड ओवर द टाइम, बहुत ज्यादा देर तक, मतलब लंबे समय में धीरे धीरे फूड इन्फ्लेशन होता है तो स्प्रेड ओवर द टाइम, यानी कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है भाई शॉर्ट पीरियड में, स्प्रेड हो जाता है बहुत सारे कमोडिटी में,
और बहुत लंबे समय में बढ़ते रहता है फूड इन्फ्लेशन। तो क्या है भाई, कौन से इसमें वरीड होता है? चलो देख लेते हैं आंसर। आपने क्लिक किया, चलो जल्दी करो। ओके, यस, मैं क्लिक करता हूं। आंसर इज ए 1 and 2 ओनली दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट यानी शॉर्ट पीरियड में और दूसरा है बहुत सारे कमोडिटीज में। तो ऑब्वियसली स्प्रेड ओवर द टाइम और फर्स्ट, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये करेक्ट हो सकता है या ये करेक्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली बहुत कम समय में यदि बहुत ज्यादा प्राइजेस बढ़ गए तो ऑब्वियसली पिंचिंग होती है, ये लॉजिक है। तो ये कोई नहीं, धीरे 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 बढ़ा है ना, 2 साल में 3 साल में तो कंज्यूमर को कुछ फील नहीं होता है, धीरे से पॉकेट से निकलता है, धीरे धीरे यहां से झट से पॉकेट खाली हो जाता है, टेंशन आता है। ओके, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि इंपैक्ट ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी ऐसा हो गया है कि जितने भी ये जो है पाम ऑयल है, सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल है, ये 8 साल का यदि पीरियड देखता है 2014 to 2022, इसमें पिछले 3 साल में 90% प्राइस बढ़ गया है ना। जो भी प्राइस बढ़ा उसका 90% ये इसमें बढ़ गया है। अब ये वोलेटिलिटी जो है ये दोनों तरफ से यदि होती है, यानी प्राइस क्रैश हो गया या एक्सेसिव सोरिंग हो गई तो प्रोड्यूसर को फटका गिरता है, प्रोडक्शन रुक जाता है। प्रोडक्शन रुक गया तो अपने आप फिर से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि प्राइस ये जो है वोलेटिलिटी है ये डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर लेती है। अब खास बात है कि यदि कोई कमोडिटी यदि इंपोर्ट बेस्ड है यानी इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली उसकी वोलेटिलिटी और ज्यादा रहती है। क्यों? तो यदि फॉरेन में कोई प्राइस में गड़बड़ हो गई वो कमोडिटी में, या फॉरेन में ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए तो अपने आप प्राइजेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी देखो व्हीट जो है, कुछ कंट्रीज जो है व्हीट ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट जो है ना, ये रशिया से करते थे। ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर चल गया है तो व्हीट का जो है सप्लाई रुक गया, तो इसके वजह से तुरंत इसकी प्राइस बढ़ गई है। लास्ट क्वेश्चन, विच इज और नॉट द पार्ट ऑफ द करेंसीज ऑफ द बास्केट टू डिटरमाइन द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR वैल्यू बाय IMF, है ना। कौन सी करेंसी जो है भाई ये SDR के बास्केट में नहीं है? युआन, येन, फ्रैंक, रबल, कौन सी नहीं है? देख लेते हैं। एकदम से सिंपल सा आंसर है, आप पढ़ते होंगे तो याद होगा। चलो मैं क्लिक करता हूं, करो क्लिक। ओके, चलो देख लेते हैं। C 3 and 4 इससे लेना देना नहीं है। युआन है, एन है, लेकिन फ्रैंक और रबल नहीं है भाई। लगता है ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन नहीं है ना। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल और थोड़ा सा गुगली वाला। देखो कौन कौन से है फिर SDR बास्केट करेंसी? US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, एन, यूरो, युआन दैट इज रेनमिबी। ये 2016 में इंट्रोड्यूस हो गई, ये रिसेंट इंट्रोडक्शन है। क्यों न्यूज में देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए दोस्तों, IMF शिफ्ट्स वेइंग ऑफ द डॉलर चाइनीज युआन इन SDR बास्केट। SDR बास्केट में चाइनीज युआन का जो वेटिंग है, वेट है, वो बढ़ा दिया गया है। ऑब्वियसली ये देखो युआन का जो था ये 10.92 था, अभी 12.28 हो गया। US डॉलर का भी बढ़ गया है, ऑब्वियसली 43.38। यूरो जो है उसको घट गया है, ये कम हो गया है। ब्रिटिश पाउंड जो है ये भी घट गया है। तो ऑब्वियसली ऐसे इसमें युआन जो है, चाइना जो है अपनी इंटरनेशनलाइजेशन, अपनी इंटरनेशनल छवि जो है अपनी करेंसी की बनाना चाहता है, और इसी वजह से ये जो रिशफलिंग है ये चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर 2016 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ युआन इन द बास्केट। पहली बार रिवीजन हो गया है, और रिवीजन में युआन का जो वेटिंग है, वेट है ना, वो बढ़ गया है। तो इसी वजह से ये बेनिफिट है। खास बात है कि कोविड-19 पैंडेमिक में इस पर कुछ भी असर नहीं गिरा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए और थोड़ा SDR के बारे में और भी कुछ पढ़ लीजिए। चलो, ऑल द बेस्ट।